चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट से रिलेटेड अपडेट टेलीग्राम चैनल पे भी मिलते रहते हैं। और जिन्होंने भी स्ट्रैटेजी की वीडियो नहीं देखी है, चैनल पर अभी तक हमने टोटल 2 स्ट्रैटेजी डाली है, तो वहाँ पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं। टेलीग्राम पर भी हमने वीडियो डाली है, तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तीसरी जो हमने इंपॉर्टेंट लेवल की बात की थी, जो कि मैंने वीडियो डाला था, आई थिंक 2 अक्टूबर को डाला था, तो उसी रिलेटेड वीडियो से आज हम बात करेंगे कि चार्ट पे वो जो इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं कैसा वर्क करता है। इसलिए आप देखोगे ना, चार्ट में हमने यहाँ पे कोई भी मार्क नहीं किया, मतलब जो मूविंग एवरेज हमने सीखा था वो प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग ये सब कुछ भी यहाँ पे मार्क नहीं किया है। हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट लेवल सीखे थे 2 अक्टूबर की वीडियो में, जो कि आप देखोगे चैनल पे होगी, तो आप जाके पहले वो वीडियो को देख लो, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, नहीं सीखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप कर देना, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट में। और बैंक निफ्टी में हम चेक करेंगे कि जो हमने इंपॉर्टेंट लेवल की बात की थी, इंपॉर्टेंट लेवल अगर जिन्होंने वीडियो देखी होगी उनको पता होगा हम कौन से लेवल की बात कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा मार्केट में गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है और बीच में जो गैप रह जाता है, तो उस जगह पे मार्केट किस तरह से वहाँ पे बिहेव करता है मार्केट, तो वो हम चेक करेंगे आज की इसमें। हम देखेंगे 3 से 4 दिन का चार्ट देखेंगे। जैसे कि अभी देखेंगे 2 अक्टूबर को मार्केट मतलब बंद थी, मंडे था, तो हम ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 4 दिन का देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, 2 अक्टूबर को मार्केट बंद थी, यहाँ पे आ गए हम 3 अक्टूबर के चार्ट में, ठीक है। 3 अक्टूबर के चार्ट में अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में ज़्यादातर देखोगे एक रेंज में ही घूमा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो भी गैप यहाँ पे था, यहाँ पे देख सकते हो फिल हो गया है, तो यहाँ पे कुछ लेना देना ही नहीं है। आगे आते हैं हम 4 अक्टूबर की डेट में, ठीक है। 4 अक्टूबर की डेट में आएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, ठीक है। इसको हम मार्किंग कर लेते हैं और फिर बाद में आगे वाले चार्ट में चेक करेंगे ये कैसा वर्क करता है, ठीक है। अभी हम इसे नया नया सीख रहे हैं, तो जब तक हम इसे 8-10 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक हमें चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई देखेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया है गैप, कितना बड़ा हमारा गैप है। और देखते हैं जब मार्केट इसके आसपास थी तब वहाँ पे कैसा मूवमेंट हुआ है मार्केट में। तो ये हमारा गैप हो गया किस दिन का, 4 अक्टूबर में मार्केट बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे पूरा टाइम बैंक निफ्टी नीचे नीचे होकर बंद हो गया था। 5 अक्टूबर की डेट में देखेंगे, आप देखोगे गैप अप ओपनिंग हुआ, ठीक है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद आप देखोगे बैंक निफ्टी को ध्यान से, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट कहाँ पे लिया, आप देखोगे जो गैप था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने ये जो ऑरेंज कलर की लाइन ड्रॉ की है, ये गैप की लाइन, ठीक है। यहाँ पे गैप के पास ही सपोर्ट लिया। और एक चीज़ और देखोगे तो ये कैंडल में हम देखेंगे तो हमारा प्रीवियस डे का हाई भी रहेगा। यानी यहाँ पे आपको 2 सपोर्ट मिल रहे हैं, एक तो प्रीवियस डे का हाई सपोर्ट मिल रहा है, दूसरा हमारा ये गैप का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट जब यहाँ पे ओपन हुई, गैप अप ओपनिंग हुई, धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आया और यहाँ पे जब सपोर्ट लिया ना, तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ का सपोर्ट मिल रहा है। एक तो हमारा जो गैप का सपोर्ट है, ठीक है, और दूसरा हमारा प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट है। और उसके बाद आप देखोगे जब मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट हुआ, तो देखोगे धीरे धीरे करके इसने इस पूरे गैप को इसने फिल कर दिया। तो आपने देखा गैप, जो गैप अप या गैप डाउन होता है मार्केट, और वो जो बीच का गैप रहता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। और अगर आप देखोगे ना, उसी दिन सेम डे आप देखोगे 5 अक्टूबर को इसने उस गैप को फिल भी किया, आप देखोगे, ठीक है। गैप को पूरा उसने कंप्लीट किया और उसके बाद आप देखोगे इसी गैप के पास इसने बेरिश कैंडल बनाई, जो कि आप देखोगे 11:30 की कैंडल है। और धीरे धीरे करके मार्केट देखो वहां से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, आप देखोगे। तो यहाँ पे मार्केट कहाँ तक गया, आप देखोगे यहाँ पे 44,390 के आसपास गया और मार्केट फिर गिर के कहाँ आया, 224 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके आप देखोगे मार्केट में और भी गिरावट आई थी। चार्ट को हम थोड़ा बड़ा करते हैं, आप देखोगे बैंक निफ्टी कहाँ तक आया था, आप देखोगे 188 तक, और यहाँ पे देखोगे कहाँ तक गया था, 390 तक, यानी कि 200 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट आ गया। तो आपने देखा जो हमारा ये गैप अप मतलब जो गैप बॉर्डर था, इसने बहुत अच्छा वर्क किया। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कॉल साइड में भी एक अच्छा ट्रेड मिला और पुट साइड में भी एक अच्छा ट्रेड मिला। अब कुछ लोगों का कहना रहता है कि चार्ट अगर रेडी चार्ट है मतलब, तो उसमें एनालाइज करना बहुत इजी होता है। तो ये बात कहीं ना कहीं सही है कि जब चार्ट बन जाता है उसमें एनालाइज करना बहुत ही इजी हो जाता है। बट अगर हमें सीखना है तो हम इसी तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। कोई और तरीका नहीं है कि मार्केट में चार्ट बन रहा है और हम सीख रहे हैं। हमें सबसे पहले सीखने के लिए जो चार्ट बना है
किस तरीके से बना है, कहाँ पे सपोर्ट लिया है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और वहाँ पे मार्केट किस तरीके से वर्क किया है, वो सारा चीज़ हमें ऐसे ही चार्ट से एनालाइज करके ही पता चलेगा। ठीक है, ऐसे अपने आप नहीं पता चलेगा, हमें चार्ट को देखना पड़ेगा, डेली चार्ट को देखना पड़ेगा कि डेली चार्ट कहाँ पे सपोर्ट देता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, अगर कहाँ से मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आ गई, ये सारी चीज़ों को हमें चेक करना पड़ेगा और इसके लिए हमें चार्ट को देखना ही पड़ेगा, एनालाइज करना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, अभी हमने प्रीवियस जो मतलब 4-5 दिन पहले जो हमने वीडियो डाली थी गैप बॉर्डर के ऊपर, उसी को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कितना अच्छा यहाँ पे वर्क किया है। ठीक है, इसे अगर हम बार बार चेक करते रहेंगे, 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन ऐसे चेक करते रहेंगे ना, तो फिर धीरे धीरे ये चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी और हमें पता चलेगा कि यहाँ पे मार्केट अब यहाँ पे ऐसे चल रही है तो यहाँ से हो सकता है कि सपोर्ट लेके यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर चला जाए। बट ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, 1-2 दिन के सीखने से नहीं आने वाली है। इसको हम बार बार जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी चीज़ें हमारी ये मजबूत बन जाएंगी, हम सीख जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे इसने पूरा गैप को फिल किया और उसके बाद वापस से 200 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखा बहुत अच्छा वर्क किया। उसके बाद हम आ जाते हैं, हाँ ये था हमारा 5 अक्टूबर का। उसके बाद हम 6 अक्टूबर की डेट का देख रहे थे, 6 अक्टूबर में क्या हुआ था। तो 6 अक्टूबर का हम देखते हैं कि गैप कहाँ पे बना है। तो सबसे पहले हम इस लाइन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम 5 अक्टूबर की डेट में लेके आते हैं। तो 5 अक्टूबर की डेट का ये हो गया और इसका ये हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे छोटा सा गैप था, आप देखोगे यहाँ पे एक छोटा सा गैप था। ठीक है, अब हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 6 अक्टूबर की डेट को मार्केट देखो ओपन हुआ। ठीक है, आरबीआई गवर्नमेंट की मीटिंग भी थी उस दिन और यहाँ पे अगर आप देखोगे 6 अक्टूबर की डेट को मार्केट में गिरावट आई, धीरे धीरे एक रेंज में था, लेकिन आप देखोगे बार बार जो बैंक निफ्टी था सपोर्ट कहाँ पे ले रहा था, जो अपना गैप बॉर्डर था वहीं पे सपोर्ट ले रहा था। जहाँ पे ये गैप बॉर्डर आप देखोगे, जहाँ पे बैंक निफ्टी की फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल बनी थी, उसी के आसपास आप देखोगे उसी के लो के आसपास सपोर्ट ले रहा था और ये हमारा गैप था। अगर हो सकता है यहाँ से अगर बैंक निफ्टी गिरता तो यहाँ पे हो सकता था इस गैप को फिल कर देता, बट ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें 100% काम करती है मार्केट में। मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम करेंगी और कुछ कुछ टाइम में काम नहीं करेंगी, चाहे वो कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी हो, 100% कोई भी वर्क नहीं करती मार्केट में। हाँ ये है कि प्रोबेबिलिटी इन सब चीज़ों की ज़्यादा रहती है कि मार्केट में 70-75% ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी, 20-25% वर्क नहीं करेगी। तो ये हमें कब पता चलेगा, जब इसे हम डेली चार्ट में चेक करेंगे। ठीक है, किसी के कहने पे सुनने पे हमें चेक नहीं करना है, हमें खुद से मार्केट में चेक करना है कि सच में ये वर्क करती है या नहीं करती है। जैसे कि हमने प्रीवियस डे हाई लो स्ट्रैटेजी को चेक किया था, तो वैसे ही हमें सारी स्ट्रैटेजी जो हम सीख रहे हैं ना उनको चेक करना है मार्केट में कि ये कितना % वर्क करती हैं। अगर हम इनकी बेस पे ट्रेड लेते हैं तो हम ऑल ओवर पूरे मंथ में हम प्रॉफिट में रहेंगे या लॉस में रहेंगे। ठीक है, तो ये हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे बार बार बैंक निफ्टी यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट दिया, उसके बाद ऊपर गया, फिर मार्केट में गिरावट आई और आप देखोगे फिर से वापस यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट दिया और वापस से ऊपर गया। ठीक है, और लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे मार्केट बंद हो गई थी। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए गैप बॉर्डर के। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी और इसके बाद आपको निफ्टी में भी इसी बेस पे हम वीडियो बनाएंगे गैप बॉर्डर पे कि निफ्टी में भी ये स्ट्रैटेजी जो गैप बॉर्डर की है वहाँ पे वर्क करती है या नहीं करती। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।